आचार्य मुकेश भारद्वाज पूज्य महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राधे राधे। राधे, जय श्री राधे। आज मेरे जितने भी प्यारे जो कथावाचक भाई हैं, जितने भी ठाकुर जी का गुणगान गाने वाले वैष्णव हैं, जितने साधु संत हैं, हो सकता है ये प्रसंग बहुतों ने सुना हो, लेकिन मेरा इस बात को रखने का नज़रिया क्या है वो मैं आपके सामने बताऊंगा। एक वृंदावन की एक आपको सच्ची घटना से पहले अवगत कराऊं, और ऐसी विचित्र स्थिति, विचित्र घटना कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस हिसाब से वृंदावन की धोबी गली में, बहुत प्रसिद्ध गली है, वृंदावन की धोबी गली में एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था बाबा अवधदास, अवधदास जी महाराज, बाबा अवधदास जी महाराज। और इतने पहुंचे हुए अलमस्त महापुरुष, क्या बात है। श्री बिहार जी तुम जानो, बहुत प्यारी घटना है, बहुत प्यारी। आपके जो गुरुदेव थे श्री अवधदास जी महाराज के, बाबा योगेंद्र नाथ जी, उनको श्री भागवत जी सिद्ध हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत जो है उनको सिद्ध हो चुकी थी, और जीवन पर्यंत श्रीमद् भागवत का ही पाठ करते रहे। और श्रीमद् भागवत का पाठ करते 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 उन्होंने श्री गंगा जी के किनारे अपना शरीर त्याग दिया। पाठ करते ही करते शरीर छोड़ दिया। ऐसे महापुरुष। तो जो महात्मा अवधदास जी थे, गुरुदेव की जब उनको कृपा प्राप्त हुई तो गुरुदेव जो चले गए, तो अवधदास जी के मन में ये भाव आया कि मैं भी क्यों ना गुरुदेव के मार्ग पर ही आगे बढ़ूं, क्यों ना मैं गुरु जी के मार्ग पर ही आगे बढ़ूं। उन्होंने श्री भागवत जी की उपासना करी, मैं भी क्यों नहीं, मैं भी श्री भागवत जी की उपासना करूंगा। और इतना मन में दृढ़ संकल्प लेकर के श्री वृंदावन में ही अवधदास जी ने श्रीमद् भागवत की उपासना प्रारंभ कर दी। और कैसी उपासना मेरे भाई बहन, कैसी अद्भुत उपासना। सोने, खाने, नहाने, धोने के अलावा जो समय बचता उसमें निरंतर श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहते, निरंतर श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहते। और गजब की बात मेरे भाई बहन, श्री भागवत जी का पाठ करते 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 उनकी ये स्थिति हो गई कि सोते समय भी उनके मुंह से श्लोक चलते थे। जिस भी अवस्था में होते थे वहां पर श्लोकों का ही चिंतन हो रहा होता। और ऐसे भागवत जी की कृपा हुई कि आद्योपांत श्री भागवत जी उनको कंठगत हो गई। जिह्वा पर संपूर्ण श्रीमद् भागवत विराजमान होगी उनके। इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी कृपा श्री भागवत जी के। अगर कोई उनके पास मिलने के लिए कोई भी व्यक्ति जब बातें करते तो बैठते, तो जहां पर पाठ कर रहे होते उसी श्लोक पर उंगली रख करके उस आए हुए आगंतुक व्यक्ति को उसी श्लोक का अर्थ सुनाने लग जाते। भैया जी देख, जे श्लोक मैंने पढ़ो अभी, जहाँ श्लोक को अर्थ बहुत जोर को है, और उसका अर्थ बताने लग जाते। ऐसे सिद्ध हो चुके थे। इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृतम। ऐसा लगता कि उनके जितने भी इतर राग हैं उन सब से उनकी विस्मृति हो चुकी थी, और केवल अगर कोई व्यसन नाम की कोई चीज बची थी तो वो श्रीमद् भागवत उनके जीवन में। यही सब कुछ, उपासना, आस, उपास, व्यसन, कुछ भी, जो कुछ भी कहें, वो श्रीमद् भागवत थी। ऐसे महापुरुष, लोगों ने कितनी बार उनके ये स्थिति देखी कि सो रहे हैं और श्रीमद् भागवत जी के श्लोक चल रहे हैं। कस्मै ये न विभाषितो यमथुलो ज्ञान प्रदीप तद्रूपेण च नारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपिणः योगीन्द्राय भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। सोते सोते भी इन श्लोकों को गुनगुनाते रहते, श्री भागवत जी के श्लोकों को। तो ये कृपा साध्य था मेरे भाई बहन, कृपा साध्य। एक बार एक महात्मा पधारे और उन महात्मा ने
भाव विनोद में श्री अवधदास जी से कह दिया कि बाबा एक बात बताओ, आप 24 घंटे श्रीमद् भागवत जी का ही पारायण करते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं, अरे कोई विग्रह तो लगाओ कमरे में, कोई चित्रपट, कोई विग्रह तो लगाओ, अरे पता तो चले आप किसके उपासक हैं, किस चीज की पूजा करते हैं आप। अब वो तो श्री भागवत जी को ही जल से स्नान करा देते, छींटे मार करके, तिलक, चंदन, रोली, पुष्प, वस्त्र, कलावा इत्यादि जो भी चढ़ाना था भागवत जी को। अरे बोले कोई विग्रह तो रखो, आप ये मतलब निराकार क्या सेवा कर रहे हैं। और जब ये बात कही तो महात्मा तो कह करके चले गए, लेकिन अवधदास जी बैठे रह गए। कह रहे भैया जब मैं भागवत जी को पूछता हूं तो फिर विग्रह की क्या, किसकी आवश्यकता है, कौन सा विग्रह होगा, अब ये तो मुझे पता नहीं। मेरे गुरुदेव कहते थे भागवत जी में कि जब हमारे श्री ठाकुर जी गए थे तो तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम। श्री ठाकुर जी का, श्री कृष्ण भगवान का जो शरीर था, जब वो छूटा तो एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और वो श्रीमद् भागवत में समाहित हो गया। इसीलिए तो कहा जाता है इत्येषा वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण नहीं है मेरे भाई बहन, ये साक्षात श्री ठाकुर जी के शब्दमय विग्रह हैं, साक्षात श्री ठाकुर जी के शब्दमय विग्रह हैं। महात्मा अवधदास इतने दुखी हो गए कि अब मुझे कुछ निश्चित तो हो। पोथी जी वहीं विश्राम कर दें कि अब मैं पाठ तभी करूंगा जब मुझे पता चल जाएगा कि मैं विग्रह किसकी पूजा करूं, जब मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस स्वरूप को पूजूं। और सज्जनों, अगले दिन श्री अवधदास जी का पारायण पूरा होना था, लेकिन अवधदास जी ने वहीं वो ग्रंथ जो है रोक दिया कि अब मुझसे पाठ नहीं होगा अगर मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं किसकी पूजा करूं, क्या पूजा करूं, किस स्वरूप की पूजा करूं। तो मेरे भाई बहन, ये प्रमाणिक घटना बता रहा हूं आपको। हमारे श्री प्रिया प्रियतम को, ठाकुर ठाकुरानी को भी अवधदास जी के उन श्लोकों का इंतजार रहता उच्चारण का, कि ये कब उच्चारण करें और हम पिए उन श्लोकों को, उन श्लोकों का आनंद लें। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है सद्य हृदय अवरुध्यते हरि साक्षात। जब श्रीमद् भागवत सुनने के लिए व्यक्ति चलता है तो साक्षात भगवान हरि उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और वो हरि क्यों? क्योंकि उनको श्रीमद् भागवत सुननी है। बड़े प्यासे प्रियालाल दोनों व्याकुल, इतने व्याकुल हो गए मेरे भाई बहन, इतने व्याकुल हो गए कि श्री अवधदास जी महाराज बैठे बैठे रुदन कर रहे थे कुटिया में, मैं किसकी पूजा करूं, मैं कैसी पूजा करूं, मैं किस स्वरूप को मानूं। और रुदन करते हुए अवधदास जी के सामने उसी समय श्रीमद् भागवत में से ही युगल प्रिया प्रियतम दोनों साक्षात प्रकट हो जाते हैं, दोनों ही ठाकुर ठाकुरानी प्रकट हो जाते हैं। और जैसे एक आम व्यक्ति श्रीमद् भागवत जी के सामने पूजन करता है, प्रणाम करता है, पुष्प दल इत्यादि चढ़ाता है, चंदन इत्यादि चढ़ाते हैं, वही स्थिति हमारे श्री ठाकुर ठाकुरानी ने, राधा कृष्ण स्वयं दोनों युगल सरकार ने श्रीमद् भागवत को पूजन किया। और पूजन करके कहा, बाबा आप तो हमको पूज्य श्रेष्ठ मानते हो, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत है ये तो हमारे भी पूज्य श्रेष्ठ हैं, ये तो हमारे भी पूजनीय हैं। ये प्रत्यक्ष प्रियालाल का दर्शन प्राप्त हुआ श्रीमद् भागवत के पारायण से। और जब धीरे धीरे उनका शरीर जर्जर हुआ मेरे भाई बहन, जो महापुरुष कहते हैं, जब धीरे धीरे उनका शरीर जर्जर हुआ, बिल्कुल बुढ़ापा आ गया। और एक बहुत प्यारी बात एक हमारे वृंदावन के गोसाई जी ने बताई, बहुत प्यारी बात, कि शरीर का धर्म है। जो लोग ये कहते हैं कि हम भगवान का भजन करते हैं, हम कथा सुनते हैं, हमें रोग क्यों आया, हमें परेशानी क्यों आई, तो मेरे भाई बहन, रोग होना, बूढ़ा होना, मर जाना, ये सब शरीर के धर्म हैं और इस शरीर अपने धर्म निभाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत की जो कथा है, भगवान का जो भजन है, वो हमारे आत्मा को पुष्ट करता है, हमारे मन को संतुष्ट करता है। ये भजन का प्रभाव है। रोगों से और एक कथा से इनका कोई तात्पर्य नहीं है। श्री अवधदास जी महाराज, उनका शरीर इतना परेशान करने लग गया कि लघु शंका के लिए भी लोग उनको 4-4 लोग पकड़ करके ले जाते हैं।
जब उन्हें लगा कि अब शरीर शांत होने वाला है, तो एक दिन उन्होंने रुदन करते हुए अपने आसपास जो शिष्य परकर थे उनसे कहा, बेटे मैं जब मरूं तो मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि मेरी छाती पर, मेरे वक्षस्थल पर श्रीमद् भागवत रख देना, बस इसके अलावा और कोई कामना नहीं है। आहा, श्रीमद् भागवत जी रख देना मेरे वक्षस्थल पर। जीवन निकाल दिया मेरे भाई बहन उनकी साधना में, जीवन निकाल दिया श्री अवधदास जी ने उनकी साधना में। और धीरे 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 जिस समय शरीर उनका और दुर्बल हुआ और वो घटी वो पल आया, लगभग 1937 में उन्होंने शरीर छोड़ा था अपना, 1937 में। और जिस समय मेरे भाई बहन उनका शरीर छूटने लगा, तो उस समय ऐसी चेतना आई कि स्वयं श्री बाबा अवधदास जी ने श्रीमद् भागवत जी की पोथी उठाई और अपनी छाती पर रखी और हे कृष्ण कहते हुए लेट गए वहीं पर। जब लेटे तो वहाँ ये प्रमाणिक घटना है, कोई मनगढ़ंत नहीं, वहाँ जितने लोग खड़े थे, आज भी हमारे महापुरुष गाते हैं कि जिस समय श्रीमद् भागवत को हृदय पर रखा, उसके कुछ ही क्षण पश्चात बाबा अवधदास जी ने शरीर छोड़ दिया। और शरीर छोड़ने के, अब आजकल का विज्ञान इस बात को नहीं मानेगा, आज के डॉक्टर नहीं मानेंगे इस बात को, कि शरीर छोड़ने के बाद भी श्रीमद् भागवत के श्लोकों को गाते रहे बाबा अवधदास। श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों को गाते रहे शरीर छूटने के बाद भी। और कुछ एक क्षण बाद, कुछ समय बाद वो जिह्वा रखी रह गई, क्योंकि एक दिन ये जीव को छोड़ के जाना होता है, ये शरीर को छोड़ के जाना होता है, ये शरीर का धर्म है। वो ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे ऐसे अद्भुत महापुरुष, क्योंकि एक साध है सब सधे, सब साध है सब जाए, हैं? एक की अगर साधना हो जाए, ये बात मैं खास तौर से इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारे ब्रजमंडल के, वृंदावन के, हमारे भारतवर्ष के एक से एक दिग्गज महापुरुष, एक से एक अच्छे श्रेष्ठ ज्येष्ठ कथावाचक, चाहे वो नवोदित कथावाचक हों, चाहे वो अपने अल्पकालीन समय से कथाएं कर रहे हों, चाहे उनको कथा करते हुए 10-10, 20-20, 30-30, 40 साल हो गए, चाहे किन्हीं का जीवन पूरा हो गया, उन सबसे मेरी निवेदन है, मेरा ये करवद्ध विनती है मेरी उनसे कि यदि बहुत कुछ न कर पाए तो निरंतर श्रीमद् भागवत का पाठ जरूर करना चाहिए प्रतिदिन। ये मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। हो सकता है मैं ये भूलवश ही आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, आप सब लोग मुझसे बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत ज्येष्ठ हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व खोता जा रहा है। हाँ, ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व खोता जा रहा है, चाहे वो संगीत के माध्यम से सेवा करने वाले लोग हों, चाहे वो कर्मकांड पूजा पाठ के माध्यम से सेवा करने वाले लोग हों, चाहे वो कथा जगत के माध्यम से सेवा करने वाले लोग हों ठाकुर जी की, उनमें से कहीं ना कहीं से उनमें से ब्राह्मणत्व खोता जा रहा है। आज हम देखते हैं कि कथा जगत में जो पूजन पाठ कराने वाले नवोदित हमारे जो ब्राह्मण हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, यजमान के यहाँ खूब बढ़िया मंत्रोच्चारण करेंगे, खूब बढ़िया पाठ करेंगे, खूब बढ़िया उच्च स्वर ध्वनि से मंत्र जप करेंगे, लेकिन जैसे ही उनके घर अनुष्ठान पूरा हो जाता है तो यजमान के घर से ही जीन्स और टी शर्ट पहन करके ऐसे निकलते हैं, उनको ये दिखाते हैं कि देखो हम भी तुम्हारे जैसे हैं। मैं उन सभी भाइयों से जो पूजन पाठ कराने वाले हैं, अथवा तो जो संगीत की सेवा करने वाले हैं, अथवा जो कथा के माध्यम से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कितने हमने कथा करने वाले लड़के देखे हैं जो कथा हुई तब तक तो अपना पहना हुआ है उन्होंने, और उसके बाद कुछ भी पहने हुए घूम रहे हैं। संगीत पे जो सेवा कर रहे हैं, जो लोग कर्मकांड के माध्यम से सेवा करने वाले, संगीत के माध्यम से सेवा करने वाले, कथा के माध्यम से सेवा करने वाले, वो लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी यहाँ पर जो पूजा हो रही है वो जीन्स और टी शर्ट की वजह से पूजा नहीं हो रही है, उनकी पूजा हो रही है श्री भागवत जी की वजह से,
उनकी पूजा हो रही है उस भगवान नाम के जप की वजह से, उनकी पूजा हो रही है उस वेशभूषा की वजह से जो आप 7 दिन धारण करते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, भागवत जी को अपना जीवन बना लो। एक पोथी को, एक ग्रंथ हो, एक संत हो, एक पंथ हो और एक कंत हो। आहा, जीवन धन्य हो जाएगा मेरे भाई बहन, जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे श्रीमद् भागवत को हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम है।